हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, यूनिक फार्मा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपको रोसुलिप 10 टैबलेट के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों रोसुलिप जो टैबलेट होता है, इसका जो मेन कंपोजिशन होता है रोसुवास्टाटिन होता है, जो लिपिड लोअरिंग ड्रग्स होता है। हमारे बॉडी में जो फैट होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको ये क्या करता है, नॉर्मल करता है, मीन्स लोअर करता है, कम करता है। तो हमारी बॉडी में जब कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है 200 mg पर डेसीलीटर, ये टोटल कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल वैल्यू है, इससे कम होना चाहिए। 200 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। तो 200 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा जब कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल, तो उसको 200 mg पर डेसीलीटर से कम करने में इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है मरीज को। तो दोस्तों अब बात करते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल में मेनली 3 कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक LDL, एक HDL और एक ट्राइग्लिसराइड। LDL का जो फुल नेम होता है दोस्तों लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये मेनली ब्लड जब बढ़ जाता है ज़रूरत से ज़्यादा या नॉर्मल से ज़्यादा, जब ये बढ़ जाता है हमारे बॉडी में, तो ये ब्लड वेसल्स में जो है डिपॉजिट हो करके क्या करता है, ब्लड वेसल्स को नैरो कर देता है, जिसकी वजह से क्या हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक जैसी समस्याएं पेशेंट को आने की संभावना हो सकती है। तो LDL मेनली जो है ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स को ये नैरो कर देता है और हार्ट समस्याएँ या फिर जो है स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक जैसी समस्याएँ प्रोड्यूस कर सकता है। HDL दोस्तों, तो HDL जो होता है इसको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं, जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो नॉर्मल रेंज होता है गुड कोलेस्ट्रॉल का, ये 40 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये जब 40 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा होगा HDL, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, तो ये जो डिपॉजिट है ब्लड वेसल्स में LDL, जो बेकार जिसे बोलते हैं ख़राब कोलेस्ट्रॉल LDL को, तो इसको ये क्या करता है, वहाँ से निकालता है, रिमूव करता है और कहाँ पहुँचाता है, लीवर के अंदर। फिर लीवर क्या करता है, इसको बॉडी से एक्सक्रीट करता है, बॉडी से बाहर निकालता है। तो यहाँ पे HDL का जो नॉर्मल रेंज होता है 40 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा होना चाहिए। LDL का जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, इसका जो वैल्यू होता है 100 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। और जो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है उसका जो वैल्यू होता है 200 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। और ट्राइग्लिसराइड की जो वैल्यू होती है 150 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने इसका नॉर्मल वैल्यू भी देख लिया। अब बात करते हैं दोस्तों यूज। तो इस टैबलेट का यूज हम कहाँ करते हैं, तो इस टैबलेट का मेनली हम यूज जो है हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने में करते हैं, हाई ट्राइग्लिसराइड को कम करने में करते हैं, हार्ट अटैक और स्ट्रोक जिसे हम ब्रेन अटैक बोलते हैं उसको रोकने के लिए इस टैबलेट का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये था यूज इस टैबलेट का। अब बात करते हैं दोस्तों डोज। तो इस टैबलेट को जो रोसुवास्टाटिन 10 mg की जो टैबलेट आती है, इसको हम दिन में एक बार रात में भोजन के बाद एक टैबलेट लेते हैं। तो दोस्तों यह एक प्रकार का प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होता है, जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही पेशेंट को लेना चाहिए। तो दोस्तों इस टैबलेट को हम रात में सोते समय भोजन के बाद एक गोली लेते हैं डेली। इसका जो डोज है वह डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि कितने दिन तक खाना है। इस टैबलेट को आप अपने मन से काफ़ी दिनों तक यूज़ नहीं करें। अब बात करते हैं दोस्तों साइड इफ़ेक्ट। तो इस टैबलेट का जो साइड इफ़ेक्ट होता है, हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, जॉइंट्स पेन हो सकता है, नाजिया हो सकता है, मसल्स पेन हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। तो ये साइड इफ़ेक्ट है। कोई भी साइड इफ़ेक्ट इस टैबलेट का आप जब सेवन करते हैं तो इसमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकता है आपके शरीर पर। अब बात करते हैं दोस्तों मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये टैबलेट कैसे काम करता है। तो दोस्तों ये जो टैबलेट होता है हमारे लीवर में पाया जाता है एक एंजाइम, जिसको हम बोलते हैं HMG को एंजाइम रेडक्टेज। तो HMG का जो फुल नेम होता है हाइड्रोक्सी मेथाइल ग्लूटारिल कोएंजाइम रेडक्टेज। ये जो एंजाइम लीवर में पाया जाता है, जो कि क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये कुल मिला के कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसिस करता है यह जो एंजाइम। तो इस एंजाइम को यह ब्लॉक करता है, ये जो टैबलेट है ना, इस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब ये एंजाइम रिलीज ही नहीं होता बॉडी में तो कोलेस्ट्रॉल बन ही नहीं पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल ये धीरे धीरे इस टैबलेट से जो है नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरह से यह टैबलेट जो है कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है ब्लड में।
अब बात करते हैं दोस्तों इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है, जैसे रोसुबेस्ट 10 कैडिला फार्मा का, रोसुवास 10 सन फार्मा का, रोजू कोर 10 टोरेंट फार्मा का, नोवा स्टेट 10 लुपिन फार्मा का। तो दोस्तों ये ब्रांड नेम है। तो दोस्तों आपको हमने जो टैबलेट ब्रांड बताया रोसुलिप, जो कि सिप्ला फार्मा कंपनी का ये प्रोडक्ट है जो कि टैबलेट फॉर्म में है। और इसमें जो मेन ड्रग है रोसुवास्टाटिन, जो कि एक प्रकार का लिपिड लोअरिंग ड्रग्स है, जो स्टैटिन क्लास का मेडिसिन है या ग्रुप का मेडिसिन है। तो दोस्तों ये था जो है रोसुवास्टाटिन के बारे में इतनी जानकारी। तो दोस्तों आशा करते हैं ये आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा।